मित्रों, आज हम प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित दो स्थितियों को लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। जो पहली स्थिति है वो परीक्षा हॉल से पहले की स्थिति है, और जो दूसरी स्थिति है वो परीक्षा हॉल की स्थिति है। परीक्षा हॉल से पहले की जो स्थिति है उसमें हम 5-6 बिंदुओं को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे जो आपके भविष्य से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी जो बिंदु है परीक्षा हॉल जो स्थिति है परीक्षा हॉल की, परीक्षा हॉल में भी 6-7 बिंदु हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आप दोनों बिंदुओं को देख, परीक्षा हॉल के पहले की और परीक्षा हॉल की दोनों स्थितियों को समझ लें, क्योंकि जो पूर्व में परीक्षाएँ हुई इसी से संबंधित बच्चे बहुत गलत करके आते हैं और गलत करके भी आए हैं। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए अन्य वीडियो भी आप प्राप्त कर सकें, देख सकें, उसका लाभ उठा सकें। हम ऐसे ही आपको अन्य वीडियो भी बनाकर देते रहते हैं जिससे आप उसका लाभ उठा करके कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है उसका आप लाभ उठा सकें। मित्रों, आइए हम चलते हैं। पहले हम लोग चर्चा करेंगे परीक्षा हॉल से पहले की जो स्थिति है, क्योंकि परीक्षा हॉल से पहले क्योंकि कहीं से आप जाते हैं तो जब परीक्षा हॉल पे परीक्षा सेंटर पे पहुंचते हैं तो वहां की स्थिति को जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे हम जाएंगे, कैसे करेंगे, इस पर हम पहला बिंदु रखेंगे आपके पास कि आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र, जो पहला बिंदु है परीक्षा हॉल से पहले की जो पहली बिंदु हम आपको बता रहे हैं कि आप आधा घंटा पहले पहुँचें केंद्र पे, परीक्षा सेंटर पे आप आधा घंटा पहले पहुँच जाएं, हो सके 1 घंटा पहले पहुँच जाएं। आप अपनी सुविधा के आधार पर, ऐसा नहीं आप 1 घंटा पहले पहुँच जाएं, 1.5 घंटा पहले पहुँच जाएं, वो नहीं, लेकिन आधा घंटा पहले ही आप सेंटर पे पहुँचें। यदि बहुत विलम्ब होता है कि इतना प्रयास करें कि आप आधा घंटा पहले ही पहुँच जाएँ। यदि 1 घंटा हो जाता है अति उत्तम है। कि इस स्थिति में होता क्या है, जब आप परीक्षा केंद्र पे पहुंच जाते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं ना, नहीं तो आप भागम भागम क्या करते हैं, बहुत रिलैक्स होकर के आप आते नहीं हैं, बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, ना प्रेशर दिमाग में बना रहता है और आकर के आप पसीना पसीना हो जाएंगे, पूरा आपकी शरीर कंपन करना, क्योंकि जब परीक्षा हॉल में आप जाते हैं वहाँ अरे हमने लेट हो गया, अब पूरी शरीर आपकी जो पूरी धड़कन बढ़ गई, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। उस स्थिति में क्या होगा, आप तो पूरा जो पढ़ा लिखा है वो सब सत्यानाश हो गया। जब आप आधा घंटा पूरे 1 घंटा पूर्व नहीं पहुंचते हैं, जब एकाएक प्रेशर में पहुंचेंगे आप वहां पे लेट होते दौड़ते दौड़ते, उस समय क्या कोई साइकिल से कोई गाड़ी से भागो, ऑटो वाले जल्दी जल्दी चलो या कुछ भी साइकिल से इतना तेज आप जाते हैं, उस समय आपके शरीर दिमाग तो पूरा शांत होकर के क्या करता है, पूरा रिलैक्स होकर के आप कुछ भी नहीं सोच पाएंगे। आप पूरा के पूरा आपका जो शरीर है इतनी कंपन धड़ कांपता रहेगा कि आप सोचेंगे अरे अब तो पूरा हो गया। उस समय आप तो कुल जो आता हुआ भी क्वेश्चन जो पढ़ा हुआ सब सत्यानाश हो जाएगा आपका। ऐसे स्थिति में आप इतना 2 महीने 3 महीने से इतने कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो आपको सेंटर पे आधा घंटा 1 घंटा पहले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब भी पहुंचें आप 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले ही आप सेंटर पे पहुंच जाएं, जिससे आपकी शरीर रिलैक्स हो जाए, आराम से, कोई टेंशन नहीं रहेगा आपको, एकदम फ्री हो माइंड से आप सेंटर पे पहुंचेंगे, फ्री माइंड से पढ़ेंगे लिखेंगे, अपना सेंटर देखेंगे कहाँ पे है कैसे है खोजने में। नहीं तो कितने लोग भागम भाग जाते हैं, वो लोग ऐसे ही, आप हमेशा जब समय से आप नहीं, हमेशा किसी कार्य में आप समय से पहले पहुँचें, आप समय से रहेंगे, आपका किस्मत आपका भाग्य हर चीज़ साथ देगा जब आप समय से। समय वालों का हमेशा, यदि आप समय को काटते हैं, समय अरे अभी पहुंच जाएंगे, बहुत समय इतना तेज चल रहा है कि बहुत समय देखने की आवश्यकता नहीं है। जो समय को काटता है समय उसको खुद काट देता है। इसलिए आप हमेशा कहीं जाएं, आप हमेशा किसी को समय दिए हैं, कुछ भी आप समय से पहले पहुंचे रहें। आप वहां पे आप देखें, जब कोई कार्य हो आप समय से जब पहुंचते हैं आपकी हमेशा पूछ होती है, आपका उसी लोग की किस्मत भी साथ देती है, उसी का भाग्य उसी का साथ देता है जो समय से पहले होता है। आप समय के बाद जाएंगे कुछ नहीं मिलने वाला, आप हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए आप समय से पहले सेंटर पहुंचे। कब? आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जैसे अपनी सुविधा, लेकिन आधा घंटा मेरा मिनिमम है कि मेरा आधा घंटा से पहले आप सेंटर पे पहुंच जाएं। दूसरी बिंदु है अपने साथ एक पुस्तक लेकर जाएं। जब भी आप जाएं परीक्षा देने उस समय, क्योंकि आप 1 घंटा आधा घंटा पहले जाते हैं, कोई हो सकता है क्वेश्चन परीक्षा हॉल से आने से पहले हमको कुछ नया क्वेश्चन मिल जाए, कुछ नया पढ़ते पढ़ते, क्योंकि आप एक शास्त्र होता, पुस्तक होता, आप जितने बार पढ़ेंगे आपको नया क्वेश्चन बनते जाएंगे, हमेशा नया। आप कोई शास्त्र को उठा लीजिए, कोई किताब के ऊपर जितने बार पढ़ेंगे उतने आपको नए क्वेश्चन बनेंगे। तो आप एक पुस्तक आपके अपने दिमाग को, क्योंकि आपका हमेशा दिमाग फ्रेश चलता
बेकार है, क्योंकि जब आप घर से चले हैं इतना पढ़ते हुए हैं तो आपका मन, क्योंकि एक जैसे आप जानते हैं ना कि नींद नहीं आ रही हो तो नींद आने के लिए पुस्तक लेकर सो जाइए, बहुत उससे बड़ी कोई दवा ही नहीं होती है। आप पुस्तक लेकर सो जाइए बहुत जल्दी, या तो लेकर पुस्तक ऐसे से हम लोग झपकते रहते हैं ना, तो जब पुस्तक लेकर के उससे बड़ी कोई नींद की दवा नहीं होती। उसी प्रकार आपके दिमाग को फ्रेश करने के पुस्तक से बड़ा कोई नहीं है, आपको अलौकिक आनंद भी देगा, उससे बड़ा पुस्तक से बड़ा आपका कोई मित्र नहीं है, उस पुस्तक से बड़ा दुनिया में कोई नहीं, उससे बड़ा, क्योंकि वह कभी क्षण क्षण आपको सुख ही देगा, आपको हित का काम करेगा, हित ही की बात करेगा, कभी अहित की बात नहीं करेगा। क्योंकि आपके जो ही मित्र होते हैं समय को काटेंगे, कुछ करेंगे, क्योंकि पुस्तक से यदि आप मित्रता कर लेते हैं और आप प्रतिपल आपको हमेशा मार्गदर्शन ही करेगा। इसलिए आप अपने पास एक ये मत सोचे हमारा मित्र जा रहा था मित्र के साथ, अपने मित्र को अर्थात पुस्तक रूपी मित्र को आप अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि वहीं अकेले किसी मार्ग में नहीं जाया जाता है। आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप अपने साथ एक पुस्तक लेकर चलें जो आपको हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। एक कोई पुस्तक आप अपने साथ लेकर जाएं जो कि हमेशा आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, फ्रेश करता रहेगा, क्योंकि आप अपने मित्र किसी मित्र को लेकर जाएंगे आपका समय बर्बाद करेगा, समय को चाटेगा। इसलिए इससे अच्छा है कि आप अपने पुस्तक रूपी मित्र को लेकर के जाएं, क्योंकि वह कभी आपको दुख नहीं देगा, आपको कभी मानसिक पीड़ा नहीं उत्पन्न करेगा, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं करेगा, कभी पीड़ा उत्पन्न नहीं करेगा। इसलिए अपने साथ पुस्तक रूपी मित्र को ही लेकर के जाएं। जानते हैं कि मार्ग में कभी आप यात्रा में निकलते हैं तो अकेले नहीं जाया जाता है, किसी को लेकर के साथ में ले जाता है। उसी तरह जब परीक्षा केंद्र पर आप जा रहे हैं तो पुस्तक रूपी मित्र को लेकर के जाएं, क्योंकि कभी जितने बार आप शास्त्र को पढ़ेंगे उतने ही आप नए नए क्वेश्चन उत्पन्न होंगे। हो सकता है बाई चांस जो आप पढ़ रहे हैं वही परीक्षा में आ जाए तो आपसे बन जाएगा। इसलिए पुस्तक रूपी मित्र को अपने साथ लेकर चलें, आपको दिमाग फ्रेश करने के लिए सबसे बड़ा साधन होगा कि आपका दिमाग फ्रेश रखेगा हमेशा। जब तक परीक्षा आपको चालू नहीं होती है उसके पूर्व तक आप हमेशा थोड़ा थोड़ा उलट कर देखते रहें, आपका दिमाग हमेशा फ्रेश रखेगा। तीसरा पॉइंट है, जब आप घर से चलें तो ऐसा नहीं है, आप अपने साथ दो चीज़ को हमेशा, कभी कभी क्या होता है कि घर से तो चल दिए, कहीं पेन ही भूल गए, कहीं एडमिट कार्ड ही भूल गए, तो आप अपने साथ समझ लें कि पहले एक पेन और एडमिट कार्ड, दो चीज़ तो आप हमेशा साथ में लेकर चलें। जब भी घर से चलें तो आप अपने पास जेब में पेन और एडमिट कार्ड दोनों देख लें, नहीं तो कितने लड़के, हमारा पीजी टीम के पेपर समय फोन आया था कि 2 लड़के ऐसे थे कि परीक्षा आ गए, आधे रास्ते आ गए तो उनके देखे तो एडमिट कार्ड ही नहीं था, वो तो जब रख रहे थे बीच में वही उनके बेड पर छूट गया। तो ऐसी स्थिति न बने मित्रों, आप हमारे साथ जुड़े हुए, हमारा पूरा दायित्व है कि आपको प्रतिपल हम आपको मार्गदर्शन करते रहें, क्योंकि पढ़े हुए लोग जानते, पढ़ना बहुत अलग बात है, बहुत अब टैलेंट बहुत पढ़े होते हैं लेकिन वो फाइट से अधिकतर बाहर होते हैं। कहीं कोचिंग खोलेंगे, कहीं कुछ, आप देख लीजिए इतनी कोचिंग खुल गई हैं, वो करते क्या हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत पढ़े होते हैं, लेकिन उनको ये छोटी छोटी जो बातें होते हैं वो हमेशा इनको फाइट से बाहर कर देता है। तो ये सब आप हमेशा समय से जब रहेंगे तो ये सब चीज़ें आपके साथ नहीं होगी। आप अपने साथ सावधानीपूर्वक पेन देख लें, आपके जो कि परीक्षा देने जा रहे हैं आपके साथ पेन होनी चाहिए, क्योंकि पेन से लिखना है। और जिस परीक्षा हॉल में बैठना वहाँ पर आपको जो पहचान पत्र की आवश्यकता होती है उसमें आप अपने पास एक एडमिट कार्ड रख लें, हो सकता है आधार कार्ड भी रख लें, कभी कोई मांग ले तो जब इस जो अपने परिचय पत्र को एक बार पढ़ लें पूरा, उसमें क्या क्या डिटेल मांगा गया है, तो उसी स्थिति में आप एक बार परिचय पत्र को पूरा डिटेल से पढ़ करके आप अपने साथ पेन इत्यादि और एक पहचान पत्र, आधार कार्ड कुछ भी हो अपने साथ रख लें, क्योंकि आप मार्ग में जा रहे हैं, कोई स्थिति परिस्थिति होती है तो आपके साथ एक पहचान पत्र होना चाहिए और एक एडमिट कार्ड होना चाहिए। इतना आप अपने साथ हमेशा परमानेंट सोच करके अपने जेब में भी एक दिन पहले ही परीक्षा देने जा रहे हैं उससे पहले ही आप रख लें, क्योंकि बाई चांस छूट न जाए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो चौथा पॉइंट आप देखें, वार्ता कम करें, मन को शांत देने की वार्ता। जानते हैं जब आप सेंटर पे पहुंचते हैं तो आपके जान पहचान के लोग बहुत आ जाते हैं सेंटर पे। जब एक कब है, परीक्षा हाल के पहले आप जब सेंटर पे जाएंगे तो उसमें आपके जान पहचान वाले बहुत हो जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि दिमाग, देखिए अभी तो हमारा दिमाग पढ़ाई में, लेकिन जान पहचान आ जाए तो पूरा स्थिति परिस्थिति, पूरा दिमाग, वो पूरी राजनीति की बात होने लगेगी। इसके बाद पूरा दिल्ली बम्बई वहाँ के ये सब बात नहीं करना मित्रों। आप क्या देने गए, परीक्षा देने गए हैं। आप यदि आप
दो लड़कियां मिल जाएंगी आपस में, तो पूरा घर स्थिति परिस्थिति पूरा नाथ है, भोजन कैसे बनता है, ये सब पूरा दो लड़के मिल जाएंगे तो पूरा कहाँ से पढ़ा, हम परीक्षा देने आए हैं और बात होने लगती है पूरी स्थिति पूरी देश की बात होने लगेगी। वहाँ पे मित्रों ऐसे दोस्तों से आप बचें, क्योंकि इनका सिलेक्शन नहीं लेना है, इनको सिलेक्शन नहीं लेना, ये तो सिर्फ क्योंकि परीक्षा हाल जब पेपर देने जाते हैं उसमें 10% ऐसे होते हैं जो परीक्षा देने जाते हैं, 90% ऐसे लोग होते हैं जो कुछ समय अरे चलो अच्छा फार्म आया डाल देते हैं, ऐसे लोग होते हैं मित्रों। तो इन लोग किसी लोग का पहली बार होता है, कुछ लोग को होता है देते देते थक जाते नहीं होता है, कि जो देते देते थक जाते हैं उनका यही स्थिति होती है। वो करते क्या है कि बार बार देते रहेंगे और ऐसे देते समय अपना जाएंगे, अपने तो जाएंगे अपने साथ भी दूसरे को लेते जाते हैं। और कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे परीक्षा हॉल से पहले वार्ता करते हुए, जो समय आपको काटेंगे वो बहुत टैलेंट, अपने को बहुत विद्वान दिखाएं, कि जो विद्वान होगा मित्रों, जो बहुत टैलेंटेड तैयारी करके आया होगा, वो हमेशा शांत कर जाकर के कहीं एकांत में बैठकर पढ़ता लिखता होगा, कहीं बोलेगा किसी से नहीं, क्योंकि जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो गरजता है वो बरसता नहीं है। इसलिए आप हमेशा अपने वार्ता कम करें, क्योंकि आपके साथ पुस्तक रूपी मित्र आप अपने साथ ले गए हैं, आप उसी को देखते रहें, बहुत वार्ता करने की, बहुत जो टैलेंटेड, क्योंकि इतने जो ये लोग परीक्षा हाल के पहले रहेंगे ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठा देंगे कि आपका दिमाग चकरा जाएगा, गलत गलत, अरे नहीं इसका नहीं ये होगा, नहीं नहीं इसका नहीं ये होगा, अरे इस किताब में ये लिखा गया। ये आपको सिर्फ मानसिक रूप को अशांत करने के लिए, शांत नहीं करेंगे, मानसिक रूप से अशांत कर देंगे आपको, इसका नहीं नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, इसका ये होगा। अब परीक्षा पेपर नहीं हुआ, परीक्षा हाल के पहले ही आप क्या करेंगे, इतने क्वेश्चन उटपुटांग आपसे क्वेश्चन पूछना चालू कर देंगे कि आप उसी में उलझ जाएंगे और आप हमेशा परीक्षा हाल तक जाकर के आप सोचते रहेंगे अरे इसका इसका ये क्वेश्चन होना चाहिए, तो इसका ये क्वेश्चन। अब आप तो जब क्योंकि नया क्वेश्चन मिल जाता है आपको, सही क्वेश्चन होते हुए वो लगा जब सामने वाला गलत बता देता है तो आपका दिमाग अशांत हो जाएगा, अब उसी पे चर्चा मन आपका, क्योंकि परीक्षा हाल में प्रेशर है आपके अंदर ना, जो प्रेशर है, यदि एक क्वेश्चन भी यदि आपको कोई डैमेज कर देता है तो आपको दिमाग पूरा नाचने लगेगा उसी पे, क्योंकि आप प्रेशर में हैं इस समय, इस प्रेशर में आप हैं। तो इस प्रेशर में ऐसे लोग से हमेशा डिवाइड करें, हमेशा इन लोग से दूर रहें जो आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने साथ पुस्तक रूपी मित्र लिए हैं, आप पुस्तक से ही उसको अध्ययन करते रहें, देखते रहें। ऐसे लोग से कह दीजिए कि हाथ जोड़ लीजिए कि मित्र हम परीक्षा देने के बाद आपसे मिलेंगे, जो भी वार्ता करना है हम परीक्षा के बाद आपसे वार्ता कर लेंगे। इस समय हमारे लिए एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं कि आप इस समय हमारे समय को बर्बाद न करें, क्योंकि हम परीक्षा देने आए हुए, इसमें किसी हम वार्ता करने के लिए नहीं आए हुए हैं, हम परीक्षा के बाद फिर आपसे वार्ता कर लेंगे। तो ऐसे मित्रों को आप हाथ जोड़ करके और नम्रतापूर्वक आप उनसे थोड़ा दूर बनाए रखें। आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा कि जब इन लोग से आप दूर रहेंगे तो आपका मन हमेशा शांत रहेगा और अच्छा आप प्रदर्शन करेंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। मन को उलझाने वाले से दूर है, ये जो लोग आते हैं ना हमेशा टीका टिप्पणी करेंगे, अरे नहीं ऐसे नहीं, तो इन लोगों से जब आप दूर रहेंगे तो आपका मन हमेशा शांत रहेगा, आप हमेशा अध्ययन करते रहिए और इन सब चीज़ों को आप हमेशा निकट करते, जब भी आप परीक्षा देने जा रहे आप हमेशा मन शांत करके जाइए। ये आपका परीक्षा हाल से पहले की जो हमको नॉलेज था, हम आपको, क्योंकि जो हम ऐसे नहीं बनाते हैं मित्रों, जब हमें ऐसी ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं, हमको फ़ोन के द्वारा जब मिलता है, मैसेज के द्वारा मिलता है कि सर हमारी ये गलती, हम उन्हीं को पॉइंट को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दूसरी, परीक्षा हाल की स्थिति क्या होती है, जब आप इन सब स्थितियों को देखेंगे, परीक्षा हाल की जो स्थिति होती है, परीक्षा हाल में आपको कैसे सॉल्व करना है, हम उस पर आज चर्चा करेंगे। परीक्षा हाल की जो स्थिति है उसमें हम पहला पॉइंट दे रहे हैं, आराम से जब बैठे, आराम से OMR जो सीट होती है, आप आराम से OMR सीट को भरें, क्योंकि सावधानी पूर्वक भरना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं करेंगे तो करेंगे क्या कि आप पूरा 100 में 125 में 120 क्वेश्चन करके चले आए और रोल नंबर भरने में गलत कर दिए हैं। रोल नंबर भरने में क्या कर दिए हैं, गलत कर दिए हैं। कहीं बुकलेट नंबर भरने में गलत कर दिए, कोई एक संख्या भरने में गलत कर दिए हैं, कहीं डेट भरने में गलत कर दिए, कहीं नाम लिखने में गलत कर दिए हैं। तो मित्रों, आप जब परीक्षा हॉल में पहुँचें, जब आपको OMR सीट मिले, उस सीट को आराम से भरें, कहीं रोल नंबर गलत ना हो जाए। क्योंकि हमारे साथ एक दो मित्र ऐसे थे, जिससे कभी नाम बता दें कि आप सुमन थे, तीन चार लड़के ऐसे थे हमारे लोग का, अभी और मिलते रहते हैं, कि उनका सिलेक्शन भी होना था, उनकी 4थी रैंक थी,
अच्छे क्वेश्चन मिलाए थे, लेकिन उन्होंने रोल नंबर भरने में क्या कर दिए थे, गलत कर दिए थे। रोल नंबर कोर्ट के भी मामले ले, कोर्ट ने भी जाकर के उनको नकार दिया। तो आप ऐसे कम से कम, आप जब भी परीक्षा होती है मित्रों, इन परीक्षाओं में देखें, आपको कम से कम 2, 3, 400, हजारों न कैसे मिल जाएंगे परीक्षा में, देखेंगे जिस कोई ना कोई आपको कोई रोल नंबर भरने में गलत कर दिया है, कोई डेट भरने में, कोई बुलेट नंबर भरने में गलत कर दिया है। तो आप ऐसे स्थिति से बचे, आराम से, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास पर्याप्त समय होता है। इस स्थिति में आप वो MR शीट को आराम से पहले टिक कर लें, जो रोल नंबर ऊपर से लिख लें, इसके बाद टिक कर लें, पूरा एक बार मिला लें, क्योंकि पेपर मिलने, OMR शीट भरने और पेपर मिलने में कम से कम 10 मिनट का अंतर होता है। 10 मिनट में आराम से आप परिपक्व होते हैं, 1-2 बार दे दिए होते हैं, परिपक्वता के स्तर पे हैं, आप 2 टिक करके आप भर लें, आराम से भर लें, कोई गलत नहीं। रोल नंबर को एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार मिला लें, आपके पास 10 मिनट का समय होता है, उसमें आप एक गलत करना करें। दूसरा पॉइंट है, देखें परीक्षा हाल की, पेपर मिलने के बाद, जब पेपर मिल जाता है आपको, पेपर मिलने के बाद पेपर को खोल करके सामान्यतः कोई भी पेपर 3 बार आप पढ़ें। सामान्यतः जो सामान्य क्वेश्चन दिया गया, जो पेपर में आप पेपर पढ़ते जाइए, आप जो सामान्य सरल क्वेश्चन मिलता जा रहा है, आपको उसको 2 बार 3 बार पढ़ करके, क्योंकि 3 बार पढ़ते हैं तो त्रिबारम भवेत सिद्धम, 3 बार यदि आप कोई क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन क्या होता है, अपने आप सॉल्व हो जाता है, उसको हल कर ले जाते हैं। तो जो सामान्यतः क्वेश्चन आपको आ रहा है, उस क्वेश्चन को आप टिक करते जाइए बुकलेट में। आप बुकलेट में टिक कर लेंगे, बुकलेट में टिक करें, और इसके बाद जो होता है, और बुकलेट में टिक करके ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दें, बुकलेट में टिक करिए और उसके OMR शीट पे उसको देख करके, आराम नहीं कि बुकलेट में हम कुछ कलर किए और शीट में कुछ कलर कर दिए, और तो आप उसको मिला लें। क्योंकि ऐसे भी हमको PGT में कम से कम 30-40 लड़कों का फोन आया था कि सर हमने क्या किया कि बुकलेट में सर सही हमने टिक किया था, लेकिन OMR शीट में गोला करने में सर मेरा गलत हो गया। मित्रों, ऐसे लड़के हमेशा फाइट के बाहर हो जाते हैं। जो 40 लड़के आए, वो जान लीजिए अच्छा क्वेश्चन करते हुए भी यही 3-4 क्वेश्चन जो बुकलेट में सही जानते हुए क्वेश्चन, और ये तो हमने ये किया बुकलेट में, हमने बुकलेट में तो सही किया और गोला करने में गलत कर दिया। मित्रों, आप सामान्यतः क्वेश्चन को पढ़ें, जो सरल क्वेश्चन है आप उसको पहले टिक कर लें बुकलेट में, और इसके बाद ध्यान से आप OMR शीट पे गोला करें, कहीं कि नहीं इसमें यहाँ पे वहाँ पे, क्योंकि आपको व्हाइटन लगाने इत्यादि लगाने की कोई सुविधा नहीं होती है। आप व्हाइटन लगाएंगे तब भी आपका क्वेश्चन पढ़ा नहीं जाएगा, उसको गलत ही माना जाएगा। तो इसलिए मित्रों, आप आराम से सावधान, जितने हमने बताया आपको सावधानी, ये सब सावधानियों को बरतते हुए आप बुकलेट में और OMR शीट में आप आराम से क्वेश्चन को मिलाएं, आराम से करें, कहीं गलत होने की कोई संभावना न रहे। क्योंकि बहुत सावधानी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपका समय 1 साल, फिर परीक्षा 2, 3, 4 साल के बाद होगी। तो मित्रों, इन सब क्वेश्चन को आप हमेशा सावधानी पूर्वक करने का प्रयास करें, कहीं गलत नहीं हो, क्योंकि बुकलेट में और इसमें दोनों में कभी अंतर नहीं होना चाहिए, आराम से मिलाएं। जो तीसरा पॉइंट है, कठिन प्रश्न को छोड़ते चलें। जब आपको लग रहा है कि कठिन एक क्वेश्चन है तो उसमें आपको दिमाग ढेर लगाने की आवश्यकता नहीं, पहले सामान्यतः क्वेश्चन पढ़ते जाएं और यहाँ पे करते जाएं, आप बुकलेट में टिक करते जाएं और OMR शीट में भरते जाएं। जो कठिन क्वेश्चन है ना, बहुत सामान्यतः 1-2 बार सोचने में, यदि 1 बार 2 बार पढ़ने में यदि क्वेश्चन को सॉल्व हो जा रहा है तो आप टिक कर लीजिए। लेकिन ये 2 बार 3 बार पढ़ने में नहीं आ रहा है आपको, तो क्या करें, उस क्वेश्चन को छोड़ दें, अंत में हम लोग कर लिया जाएगा, आराम से उसको हम लोग करेंगे। तो कठिन प्रश्न को छोड़ते चलें, आराम से क्वेश्चन छोड़ते चलें, समय आगे आपको रहेगा, उसमें आपको कठिन करें, क्योंकि कठिन प्रश्न में उलझने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप, क्योंकि भी आगे और है, जब इसी में उलझ जाएंगे ना तो आगे वाला और क्वेश्चन आपको उलझता जाएगा। क्योंकि जानते हैं, जब एक बार आप झगड़ा कहीं लगा लेते हैं तो फिर आगे जाएंगे तो फिर झगड़ा लगे। जैसे आसमान से गिरा खजूर पे लटका, वही स्थिति बन जाएगी। पहले क्वेश्चन में आप उलझ जाएंगे तो आगे वाला आने वाला क्वेश्चन में भी आप हमेशा 100% उलझ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन से आप बचें कि जब हो आप जो सरल क्वेश्चन है आप उसको करते चलें, कठिन क्वेश्चन को घेर दें और आगे हम लोग फिर कर लिया जाएगा। क्योंकि ऐसा न हो कि हम एक ही क्वेश्चन उलझ जाएं और आगे वाला क्वेश्चन छूट जाए, उसमें भी हम उलझने लगें। क्योंकि जानते हैं, जब एक बार मन अशांत हो जाता है, एक बार किसी से झगड़ा लगा तो दिन आज सुबह यदि जानते सुबह खराब हो जाता है तो दिन भर खराब हो जाता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन से, पहले क्वेश्चन हम सुबह जब कर रहे हैं उसमें ही उलझ गए तो आने वाले समझ लो वो भी उलझ जाएंगे। इसलिए आप कठिन क्वेश्चन से हमेशा आप अंत में करने का प्रयास करें, जो समान क्वेश्चन आप उसको करें आराम से, कोई हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। OMR शीट पर जो चौथा पॉइंट है, आप देखें कि OMR शीट पर रंगने से
पहले कोई मिला लें, नहीं तो अलग गलत होने की संभावना। जब आप वो मार्कशीट पे जैसे कठिन क्वेश्चन होता है उसको छोड़ दीजिए, वो मार्कशीट पे लिखने की आवश्यकता नहीं है कि वो मार्कशीट पे लिख दें। जो कठिन कठिन क्वेश्चन होते हैं उसको छोड़ करके और जो सरल क्वेश्चन है उसको आप बुकलेट से मिला करके वो मार्कशीट पे मिला लें कि हम जो क्वेश्चन कलर कर रहे हैं क्या वही ए बी पहले नहीं हो तो वो मार्कशीट पे देखें कि बी सही है तो बी एक बिंदु लगा लें, फिर बिंदु लगा लें। हमने ठीक लगाया कि ए का बी है, यहाँ का बी है, क्योंकि पहले गोला बिंदु एक बिंदु छोटा सा लगा देंगे वहां पे आप मशीन पढ़ लेगा, वहां गलत होने की संभावना नहीं। गलत ये गोला कर देते तब गलत होता है। तो पहले आप जैसे लिखा है यहाँ पर कि पहला का बी, तो बुकलेट में वो मार्कशीट पे पहला का बी, तो एक बार टिक कर ले से पेन से, तब जब पेन से तब मिला लेंगे अच्छा बी है यहाँ का बी है। तब जब ऐसे करेंगे यहाँ का बी है और यहाँ का भी बी है तब आप ऐसे कलर करेंगे तो आपके पास गलत होने की संभावना नहीं रहेगा। क्योंकि लोग हड़बड़ा करके कर देते हैं कि बुकलेट में हमने यहाँ टिक किया बी और वो मार्कशीट में लिख दिया सी, कलर कर दिया। ऐसे स्थिति नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आप फाइट से बाहर हो जाएंगे क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समय पर्याप्त होता है, कोई हड़बड़ाने की बहुत आवश्यकता नहीं, समय बहुत पर्याप्त होता है, आप हड़बड़ाएं नहीं। देखिए अंत में क्या करें, जब अंत में आता है तो अंत में आप जो आप करें, अंत में कठिन प्रश्नों को हल करें। जब अंत पूरा कर लेते हैं आप, जो अंत में जो गोला गोला किए, जो कठिन प्रश्न किए हैं, आप पहले से चलें, आप अपने पास वो मार्कशीट देख लें, ऊपर से रोल नंबर प्रश्न संख्या 1 से लिखें कौन कौन सा क्वेश्चन छूटा हुआ, आप अपने पास वो मार्कशीट रख लें और बुकलेट रख लें। अब मिलाते चलें कि पहला हमने, अब क्योंकि आप कलर किए हुए हैं वो मार्कशीट पे तो आपको मालूम है कि कौन कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है। यदि आप 1 2 3 4 कर दिए, फिर 4 कर दिए, 5 छोड़ दिए, 6 आ गए, 7 8 गए, फिर तो जो 5 छोड़ दिए हैं तो आप देखिए 5 छूटा हुआ है। अब वो हमें देखिए 5 में कौन सा क्वेश्चन है, तब यहाँ पर पढ़ें 5 का ये है। अब वहाँ पे जो कठिन क्वेश्चन है उस पर आप मंथन करें, मंथन करके आराम से 3 बार 4 बार 5 बार, क्योंकि ऐसा कोई प्रश्न नहीं होता है जो आपके दिमाग से नहीं गुजरा हुआ, हर प्रश्न आपके दिमाग से गुजरा हुआ है, आप उसे अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं। तो मित्रों ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करें, आराम से 3 बार 4 बार पढ़ लें, क्योंकि पूरी आप किताबों को मत डाले हैं। जब एक कठिन प्रश्नों को करने के लिए, जब कठिन प्रश्नों को करें, चारों विकल्प जो 4 विकल्प दिए हैं उसके अच्छे से मंथन करें, क्योंकि पूरे संस्कृत मांग में पूरा दिमाग दौड़ा ले, जहां तक आपने अध्ययन किया होगा पूरे संस्कृत मांगमय के ऊपर दिमाग दौड़ा लीजिए, ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कहाँ। यदि मित्रों जो शुद्धि अशुद्धि का आती है, जो 4 विकल्प आता है कि शुद्धि अशुद्धि करने की, वहां पर जब स्थिति बनती है, वहां पर शुद्धि अशुद्धि की जब बात आती है तो वहां पर आप देखें तृतीया का, पहले वहां पे आप कर्ता को देख लें, कर्ता शुद्ध है, क्रिया शुद्ध है, कर्ता क्रिया को देख लें। इसके बाद भी कर्म को देख लें, कौन किस सूत्र से किन से विभक्ति हो रही, लिंग में नहीं प्रॉब्लम है, कहीं वचन में तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बनता है ते पठंती ते पठंती। यदि पुल्लिंग की बात होगी तो सह तौ ते पठंती, सा ते ता ते पठतः, क्या स्त्रीलिंग बनाएंगे ते पठतः, और स्त्रीलिंग बनेगा तो ते पठतः, और यदि पुल्लिंग की बात हो गई ते पठंती, तो ते पठतः भी सही है, ते पठंती भी सही है, दोनों स्थिति बनता है, ते पठंती ते पठतः। अब यहाँ पर आप ऐसे क्वेश्चन दे देगा तो आप कंफ्यूज न करें, आप हमेशा मिला लें, लिंग पर भी मिलाया जाता है, वचन मिलाया जाता है, और विशेषण विशेष मिलाया जाता है, कर्ता कर्म इत्यादि की विभक्तियां मिलाई जाती हैं, और क्रिया मिलाए जाते हैं। जब आप शुद्धि अशुद्धि की बात होती है तो इन सब बिंदुओं को आप देख लें, पूरा दिमाग दौड़ा लें, कहाँ कहाँ पे आपको किन किन पॉइंटों पर आपको फोकस करना है। इसके अंत में जब आता है, जब अंत पूरा हो जाता है, प्रश्न आपका पूरा हो जाएगा, तब आप क्या करें, अंत में ओ मार्कशीट के सभी प्रश्नों को मिला लें जो आपने कलर किया, एक बार पूरा सामने ओ मार्कशीट को रख लें, और ओ मार्कशीट को रख करके आप देख लें कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया कलर करने में। आप एक बार सावधानी पूर्वक रोल नंबर इत्यादि सभी ओ मार्कशीट सभी अंत में देने से पहले, आप जब देने जा रहे हैं, आप वीक्षक को वहाँ पे जो परीक्षा लेने वाला उस वीक्षक को जब अपने ओ मार्कशीट देने जा रहे हैं उस समय आप एक बार पूरा अपने सरसरी निगाह से देख लें कौन कौन सा क्वेश्चन छूटा, कहीं कोई कलर करने में छूट नहीं गया है, कोई साफ साफ कलर नहीं हुआ है, गोला नहीं हुआ, इन सबको आप सावधानी पूर्वक देख करके ही दें उन्हें, जिससे कि आपको कोई क्वेश्चन छूट न सके। तो मित्रों इन सब सावधानियों को आप देखते हुए परीक्षा हाल से पहले की स्थिति क्या होती है, कैसे आपको मैनेज करना है, परीक्षा हाल में कैसे स्थिति है मित्रों, आप उसे को भी कैसे मैनेज करना है। इसलिए मित्रों आपसे मेरा बार बार निवेदन है कि आप प्रश्न को 3 बार 4 बार आराम से सावधानी पूर्वक पढ़ करके करें, कि मित्रों मैं पीजीटी जैसा और अन्य परीक्षाओं में
में जो बच्चों गलत करके चले आते थे। इस बार मित्रों मैं आपसे अपेक्षा नहीं करते हैं, आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मेरा आपसे हमेशा भगवान से कृपा है कि आप हमेशा अच्छे प्रदर्शन करें, अच्छा अपना पूरा के पूरा आत्मविश्वास के साथ जाएं, पेपर दें और सिलेक्शन पाएं। फिर आप आकर के आप हमें कमेंट बॉक्स करें कि हमारा बताए हुआ आपको कितना लाभ दिया। क्योंकि मित्रों आप जब सिलेक्शन पाते हैं तो हमें अंतरात्मा में खुशी होती है, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। और मैं ईश्वर से कल्पना करता हूँ आपका बेस्ट ऑफ लक, आप हमेशा अच्छा प्रदर्शन करके आएँ, आप अच्छे और एक राष्ट्र के निर्माण में अपना पूरा योगदान दें। आपकी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद।